14 नवंबर 2024 गुजरात पुलिस को उदावड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक 19 साल की लड़की की डेड बॉडी मिलती है। बॉडी के कपड़े फटे हुए थे, यानी शायद उस लड़की के साथ गलत काम भी हुआ था। और बॉडी के पास पड़ा था एक अनजान बैग और बैग के अंदर कुछ कपड़े। इंडिया की 90% पॉपुलेशन के लिए ट्रैवलिंग का सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है रेलवेज़। हम लोग कभी खुद और कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स रेलवेज़ में ट्रैवल ज़रूर करते हैं। बट आज की ये वीडियो देखने के बाद आई एम डैम श्योर आप अपने लव्ड वंस को रेलवेज़ में अकेले ट्रैवल करने से पहले 10 बार सोचोगे। इस सीरियल किलर की क्राइम हिस्ट्री ने पुलिस को भी चौंका दिया है। जवान से लेकर बुजुर्ग तक किसी को नहीं छोड़ा। इस इंसान को ढूंढने के लिए देश भर के जेल्स के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे थे। 10 पुलिस टीम्स एंड 5 स्टेट्स की पुलिस मिलकर इसके पीछे पड़ी थी। बट हैरान कर देने वाली बात ये थी कि किसी ने भी इसको अभी तक देखा नहीं था। यानी अगर ये शख्स पुलिस वालों के आगे से भी निकल जाए तो कोई पहचान ना पाए। वो इंसान जो कि खुद एक विकलांग था और ट्रेन में विकलांग डब्बे में ही सफ़र करता था। रात को लाइट बंद होने के बाद वो वीक और वल्नरेबल औरतों पे अटैक करता और फिर उनका मर्डर करके उनके साथ गंदा काम करता और उनका सामान लूट के वहाँ से फरार हो जाता। बट इस बार इसने एक गलती कर दी, अपना किलिंग पैटर्न ब्रेक करके। 19 साल की एक लड़की जिसका घर उदावड़ा रेलवे स्टेशन के ट्रैक के पास था, वो डेली ट्रेन से अपने कॉलेज आया जाया करती थी। 14 नवंबर 2024 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम को 5:30 बजे जब वो ट्रेन से उतरी तो ट्रैक के साथ चलती चलती हर रोज़ की तरह अपने घर जा रही थी कि अचानक उसको पीछे से एक ज़ोरदार धक्का लगता है और वो पीछे मुड़कर कुछ कर पाती उससे पहले ही वो कातिल उसका गला दबा के वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। और फिर उस लड़की की बॉडी को पास की झाड़ियों में छुपाकर वापस स्टेशन आता है। स्टेशन से वो फ्रूट जूस पीता है और एक पानी की बोतल खरीद कर वापस उस डेड बॉडी के पास जाता है और फिर उस बॉडी का करता है। अब इस समय काफ़ी शाम हो चुकी थी। लड़की के घर वाले लड़की को ढूंढते हुए ट्रैक के साथ साथ चलते हुए स्टेशन की तरफ आ रहे थे। ये दरिंदा उनको ट्रैक से आता हुआ देख लेता है और वहाँ से फरार हो जाता है। पीछे छोड़ जाता है अपना एक बैग के अंदर 3 स्वेटशर्ट, 2 पैंट्स और एक चार्जर। पुलिस वाले बैग को देखकर समझ जाते हैं कि शायद ये कोई लोकल नहीं बल्कि ट्रैवलर है और बिना देरी किए उदावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट था। पूरे स्टेशन पर कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, यानी पुलिस वाले एक मौका खो देते हैं उसको पहचानने का। बट इस पूरे केस में आपको गुजरात पुलिस की वाहवाही करनी पड़ेगी। गुजरात पुलिस ने उदावड़ा रेलवे स्टेशन से पहले और बाद वाले सभी स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू की। लगभग 2000 रिकॉर्डिंग्स चेक करने के बाद उनको फाइनली एक सस्पेक्ट मिलता है जिसका बैग डेड बॉडी के पास पड़े हुए बैग से एकदम सिमिलर था और उसने वही स्वेटशर्ट पहनी हुई थी जो कि बैग के अंदर पड़ी थी। उसी स्टेशन की वीडियो से पता चलता है कि कातिल मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ा और फिर वहाँ से लेकर मुंबई तक की सारी रिकॉर्डिंग्स खंगाली गई। फिर दोबारा वो कातिल वापस स्टेशन पर दिखा। फिर वापस से लेकर मुंबई सेंट्रल तक की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खंगाली गई एंड आखिरी में वो शख्स दादर रेलवे स्टेशन पे दिखा और उसके बाद कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। मतलब एक बार फिर पुलिस के हाथ खाली थे। फिर गुजरात पुलिस ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से फेस मैच करने के लिए अपने सारे जेल्स के रिकॉर्ड खंगालने स्टार्ट किए। जब उनको गुजरात के किसी जेल से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने नेबरिंग स्टेट्स के जेल रिकॉर्ड खंगालने स्टार्ट करे। एंड गेस व्हाट, राजस्थान के जोधपुर जेल में उनको एक शख्स मिला, राहुल करमवीर जट, जो कि 5 महीने पहले ही जोधपुर जेल से छूटा था और उसके ऊपर 11 FIR थी। पुलिस बिना देरी किए हुए राहुल के घर जाती हैं। वहाँ उसके मदर और भाई से बात होती है तो वो बताते हैं कि उन्होंने राहुल की हरकतों की वजह से उसको पहले ही घर से बाहर निकाल दिया था और अब उनका राहुल से कोई कांटेक्ट नहीं है। इन सब में 10 दिन बीत चुके थे बट इस बार पुलिस वालों के हाथ खाली नहीं थे। उनके पास एक चेहरा था जिसको वो पकड़ना चाह रहे थे, तो वो उस चेहरे को सारे स्टेशन पर स्प्रेड कर देते हैं। RPF को, वहाँ खड़े हुए फेरी वालों को, हॉकर्स को और अदर वर्कर्स को। और 24 नवंबर 2024 को RPF को एक कॉल आती है दादर स्टेशन पर खड़े हुए फेरी वाले की कि जो फोटो उसके पास थी उससे मिलता जुलता इंसान स्टेशन पर है। जब तक RPF वाले वहाँ पहुँचते हैं वो वहाँ से फरार हो जाता है।
हॉकर बताता है कि ये बांद्रा से भुज जाने वाली स्टेशन पे चढ़ा है। आरपीएफ बिना देरी किए हुए बांद्रा से नेक्स्ट स्टेशन वापी की आरपीएफ को और गुजरात जीआरपी को इन्फॉर्म करती है। ट्रेन जैसे ही वापी स्टेशन पर आकर रुकती है, आरपीएफ वाले बिना देरी किए हुए ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं और छानबीन शुरू कर देते हैं। एंड इस बार फाइनली उनके हाथ वो कातिल लगता है और वो फिर गुजरात पुलिस को इस कातिल को हैंड ओवर कर देती हैं। यहाँ भी एक ट्विस्ट है। गुजरात पुलिस को लग रहा था कि इन्होंने 19 साल की लड़की के कातिल को पकड़ा है, बट जब ढंग से रिमांड लेने के बाद पूछा गया तो उसने बताया कि बीते 5 महीने में इसने 5 मर्डर किए हैं। यानी ये कोई किलर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। ये ट्रेन के अंदर विकलांग और वल्नरेबल फीमेल्स पे अटैक करता जो फाइट बैक नहीं कर सकती थी, और फिर उनका मर्डर करके उनके साथ रेप करता और उनका सामान लूट के वहाँ से फरार हो जाता। जितने भी सीरियल किलर होते हैं इन सब का एक पैटर्न होता है। ये मोस्टली किसी ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। इसने पुलिस वालों को बताया कि बचपन में पोलियो की वजह से इसकी टांग खराब हो गई और लाइफ में जो ये करना चाहता था नहीं कर पा रहा था, तो इसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता था। बट ये अपने आप को तो नुकसान पहुंचा नहीं सकता था, तो ये अपने जैसे लोगों को टारगेट करता था। पुलिस बताती है कि अगर उस हॉकर ने, उस फेरी वाले ने टाइमली रिपोर्ट नहीं करी होती तो शायद कुछ और बड़ा कांड भी हो सकता था। एंड इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है गुजरात पुलिस को, जिन्होंने हर पॉसिबल एफर्ट्स किए उस कातिल को पकड़ने में। ये केस आपको याद दिलाएगा कि चाहे आप कहीं भी हो, आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिससे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। ये आपके लिए तो फ्री है, बट मुझे इन सब चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरे लिए ये तालियों का काम करती हैं। अब मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में।